Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard SS subject. Okay, आज हम हमारे 5th standard का SS subject start करेंगे. हमारा लेसन नंबर 7 सऊदी अरेबिया. ठीक है, हम सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे. द लैंड ऑफ हॉट सैंड. ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द सऊदी अरेबिया. हम क्या पढ़ेंगे? सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड. ठीक है, चलो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो डेजर्ट के बारे में देखेंगे, फिर उसका लोकेशन, फिर उसके बारे में देखो पहले तो लोकेशन देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे हमारे हॉट डेजर्ट कौन से हैं, फिर वो देखेंगे क्या देखेंगे फैक्ट अबाउट डेजर्ट, फिर उसके क्लाइमेट्स देखेंगे. डेजर्ट के बारे में थोड़ी आज जानकारी हम हाजिर करेंगे इस चैप्टर में. फिर डेजर्ट में कौन से टाइप के प्लांट्स उगते हैं, कौन से एनिमल होते हैं. ठीक है, फिर वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं. ठीक है, उसके बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे हम. किसके बारे में? कि सऊदी अरेबिया. पहले तो सऊदी अरेबिया हमारा टॉपिक है, फिर उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट की लोकेशन के बारे में, फिर कौन से टाइप के डेजर्ट है, कहाँ हैं, फिर बाद में उसके क्लाइमेट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में. ठीक है बच्चों, तो चलो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चलो डेजर्ट. अभी देखो लोकेशन. डेजर्ट आर फाउंड ऑन द अर्थ ऑलमोस्ट 2 वाइंड बैंड पैरेलल टू द अर्थ इक्वेटर. ये कहाँ मिलता है? अर्थ इक्वेटर के साइड 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इसका लैटिट्यूड होता है. इस बोथ द हेमिस्फीयर में होता है. डेजर्ट आर अराइव्ड और ड्राई. ये कैसा होता है? ड्राई रीजन होता है. यहाँ पे क्या होता है? कम बारिश होती है. रिसीव लेसर दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर. हर साल में कम से 25% से भी कम बारिश होती है वहाँ पे. दे कंटेन प्लांट्स. वहाँ पे कैसे प्लांट्स और एनिमल कैसे होते हैं जो ऐसे देखो. दे कंटेन प्लांट्स एंड एनिमल अडेप्टेड फ्रॉम द सेवरल इनहेरिट एनवायरमेंट. वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो वो ऐसे एनवायरमेंट में रह सके जहाँ पे कम पानी की ज़रूरत, मतलब वहाँ पे कम पानी होता है कम, तो वहाँ उसके हिसाब से वहाँ पे वैसे प्लांट्स होते हैं. देखो फिजिकली अभी देखो डेजर्ट आर लार्ज एरिया विथ लॉट्स ऑफ बेयर सॉइल एंड लो वेजिटेशन कवरेज. देखो ये क्या होता है? डेजर्ट सबसे बड़ा एरिया होता है. देखो एरिया वाइज वो बड़ा होता है लेकिन वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो पूरी बंजर ज़मीन होती है ना बच्चों. बैरियल सॉइल होता है. ठीक है, लो वेजिटेशन कवरेज. फिर देखो द desert area, the word desert occur almost 1/4 of the earth land surface. देखो एक तो देखो वेजिटेशन कवर उधर कम है, वेजिटेशन कम होता है क्योंकि वो पूरा बैर लैंड होता है. फिर ये डेजर्ट कैसा है? 1/4 अपने अर्थ के अर्थ पे है, लैंड सरफेस पे है. ठीक है, डेजर्ट आर क्लासिफाइड एज. डेजर्ट को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों? तो हॉट और सब ट्रॉपिकल एंड कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं? एकदम गर्म सब्सटेंस होता है ना, हॉट, और सब ट्रॉपिकल कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं. एरिया वाइज टॉप 8 हॉट कोल्ड डेजर्ट आर बीइंग गिवन इन द टेबल. देखो एरिया के हिसाब से हमारे यहाँ टॉप 8 डेजर्ट्स के नाम हमें टेबल पे दिए गए, तो वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट. पहले तो इधर हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बताया है, उसका डेजर्ट का नाम बताया है, फिर उसका एरिया किधर है वो बताया है, नेम ऑफ द डेजर्ट बताया है, नेम ऑफ द डेजर्ट बताया है, एरिया कवर्ड वो कहाँ कहाँ कवर्ड है, वो मतलब कितनी जगह को उसने घेरा है वो बताया है. तो देखो सहारा डेजर्ट पहला क्या है? सहारा डेजर्ट है. ये कहाँ है? नॉर्थन अफ्रीका में है, अलगेरी में है, इजिप्ट में है, लिब्री में है, सऊदी में है ना. अभी ये बताया है कौन से एरिया को वो कवर्ड करता है. फिर देखो सूडान में है, सदर्न. ठीक है, अभी देखो नेम ऑफ द डेजर्ट. वो डेजर्ट का नाम, दूसरा डेजर्ट का नाम बताया. देखो पहले क्या है? एक तो सहारा डेजर्ट है. पहला क्या है बच्चों? सहारा डेजर्ट है. फिर देखो गोबी डेजर्ट है. ये कहाँ है? तो सेंट्रल एशिया में आता है, चाइना में आता है, मंगोली में आता है. ठीक है, तो ये देखो 2 डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा. पहले क्या था? सहारा डेजर्ट, फिर क्या? गोबी डेजर्ट. फिर देखो अरेबियन डेजर्ट. ये है ना अरेबियन डेजर्ट. कहाँ है? वेस्ट एशिया में है, ईरान में है, फिर जॉर्डन में है, कुर्वाती UAE में है, इमी में है. ठीक है, फिर देखो दूसरा क्या है? पगती डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में है, चिली में. फिर देखो
कलहरी डेजर्ट है, साउथ अफ्रीका में है। ग्रेट बेसिल डेजर्ट है, यूनाइटेड स्टेट में है। ग्रेट विक्टोरियल डेजर्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। कंकुरुम डेजर्ट है ना, तो ये क्या है, तिरुमनिस्तान, देखो एक मिनट, कहाँ है, करकुरुम डेजर्ट कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। फिर सरीन डेजर्ट कहाँ है, तो वेस्टर्न एशिया में है, इराक में है, ठीक है। फिर कोलादा प्लेट्यू कहाँ है, डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट में है। फिर ये सब डेजर्ट के बारे में है। ग्रेट सदर्न डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। एंटार्क्टिका कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। फिर सोरमाना कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। नबी कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है ना। ये सब बताए हैं डेजर्ट के नाम। देखो बच्चों, ये लिस्ट में आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट के नाम दिए हैं, वो कौन से एरिया में कवर्ड है वो दिया है। तो ये देखो, ये सब जो था वो हॉट डेजर्ट है और ये कोल्ड डेजर्ट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक मैंने आपको पहले क्या बताया था, हॉट डेजर्ट के बारे में, फिर कोल्ड डेजर्ट के बारे में, तो हमने दोनों वैसा वर्षा पढ़ा है, ठीक है। एक कोल्ड तो एक हॉट, एक हॉट, ठीक है बच्चों। तभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम फैक्ट अबाउट डेजर्ट के फैक्ट्स पढ़ेंगे। वी शैल नाउ लर्न अबाउट देखो हम लोग उसके क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटल पैटर्न्स ऑफ द डेजर्ट रीजन। देखो पहले तो हम क्लाइमेट पढ़ेंगे कि उसका डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, फिर वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न, वहाँ पे ह्यूमंस कैसे रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे डेजर्ट रीजन में, ठीक है। अभी पहले हम क्लाइमेट का स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है। तो डेजर्ट हैव ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है बच्चों, ड्राई और हॉट होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर में गो एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, दिन के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर कैसा चला जाता है डेजर्ट का, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, एकदम उसके ऊपर, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस, हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। हावेवर नाइट आर यूजुअली कोल्डर। देखो कूलर होता है। देखो पहले क्या होता है, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई होता है ना। डेजर्ट हैव ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम पे उसका क्लाइमेट कैसा होता है बच्चों, हॉट एंड ड्राई। और फिर देखो टेम्परेचर में गो एज हाई 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कैसा हाई जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस पे। हावेवर नाइट आर यूजुअली कूलर। नाइट कैसा होता है, कूलर होता है, ठंडा होता है। देखो दिन में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही रात होता है, नाइट्स आर यूजुअली कूलर, तो नाइट में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कूलर हो जाता है। एंड मे हैव टेम्परेचर एज लो एज 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दिन में क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस हाई होता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन रात को क्या होता है, एकदम ठंडा टेम्परेचर होता है, कूलर टेम्परेचर हो जाता है। देखो उसका टेम्परेचर कितना गिर जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। डेजर्ट लैक वाटर बॉडीज, सो देयर इज़, देखो वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ वाटर बॉडीज़ होता है, मतलब पानी कम होता है ना। देयर इज़ नॉट मच इवोपरेशन, तो वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि नदी तालाब ज़्यादा नहीं है ना, तो वहाँ के पानी में वो इवोपरेशन प्रोसेस में नहीं होता है, इवोपरेशन, ठीक है। इट मेक्स द क्लाइमेट ड्राई, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट एकदम सूखा होता है, ठीक है। कैसा होता है डेजर्ट का क्लाइमेट, एक तो हॉट होता है, दिन के टाइम पे एकदम गर्मी होती है, वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है, लेकिन रात को क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक लो हो जाता है। रात को ठंडा होता है और दिन में गर्म होता है, और वहाँ पे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ नहीं है, नदी तालाब नहीं है, इसलिए वहाँ पे इवोपरेशन नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है बच्चों, ड्राई होता है। चलो अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, प्लांट्स के। डेजर्ट के प्लांट कैसे होते हैं, देखो लिमिटेड टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एकदम सूखा होता है, ड्राई होता है, इसलिए बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं। लैक ऑफ रेन एंड इनफर्टाइल सॉइल, देखो वहाँ पे क्या होती है, बारिश की कमी होती है, वहाँ की मिट्टी इतनी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर प्लांट्स नहीं उग पाते, क्योंकि देखो एक तो वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है, मतलब सूखा क्लाइमेट है, वहाँ पे पानी की कमी है, बारिश कम होता है, और वहाँ का सॉइल एकदम सूखा होता है ना, तो वहाँ पे हम प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखो 80% ऑफ देयर सर्वाइव कंसिस्ट ऑफ डार्क
रॉक्स। वो कहाँ का कंसिस्ट रहता है, वहाँ पे 80% क्या है, डार्क रॉक पे सर्वाइव करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे इतना नहीं रहता है, ठीक है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव एंड देखो वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहना पड़ता है ना, मतलब वहाँ पे पानी कम है तो ऐसे प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा हो गए जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एडॉप्शंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन एन एरियल क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से एडॉप्शन पे रह सके वैसे प्लांट हो गए, है ना। जैसे कि देखो कैक्टस है, एलिन है, जिम्पर है, ये सब क्या है, इसको ये प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए तो ये डेजर्ट एरिया में भी उगता है। प्लांट्स आर जनरली स्मॉल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, तो प्लांट्स कैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर जनरली स्मॉल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर सरफेस, दे हैव स्मॉल और नो लीव्स, वहाँ पे वो प्लांट्स का कैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे लीव्स होते हैं या फिर लीव्स होते ही नहीं है, ठीक है। इंसेस हैव थ्रॉन टू सेव दैम फ्रॉम प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और उसमें कांटे होते हैं तो वो क्या किससे बचे, जो प्लांट्स खाते हैं ना वो एनिमल से बच सके। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर फ्लैशली, देखो वो कैसे होते हैं, फ्लैशली होते हैं, कंसिस्ट उसमें एटम टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स, और कुछ कुछ प्लांट्स के क्या बड़े बड़े रूट्स होते हैं टू गेट मॉइस्चर अवेलेबल अंडर, देखो एकदम बड़े बड़े रूट्स होते हैं तो क्या एकदम ज़मीन के अंदर हो गए तो वहाँ का ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको लेने के लिए ले पाए वैसे होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड में। सम प्लांट्स रिमेन ट्रैप ड्यूरिंग डेट, देखो वो क्या होते हैं, ड्राई पीरियड में भी रह सकते हैं वैसे होते हैं। कम टू लिव व्हेन वाटर फ्रॉम द रेन इज़ अवेलेबल, देखो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि तब होते हैं जब पानी आए, बारिश आता है तब होता है, जैसे कैक्टस, अभी देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, कैक्टस, एसिन, फिर देखो ऐसे निकासी, फिर देखो ये सब क्या है, पॉइंट ए है पॉपुलर प्लांट, ये सब प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है ना बच्चों। ये सब प्लांट्स आपने कॉमनली सुने होंगे, कैक्टस, ये सब प्लांट्स कहाँ उगते हैं, डेजर्ट एरिया में उगते हैं। अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों, एनिमल्स के बारे में। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, देखो वहाँ पे पानी की कमी होती है, हॉट क्लाइमेट होता है ना। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट द डेजर्ट एनिमल ऑल्सो हैव, देखो वहाँ पे क्या होता है, मेनली वहाँ पे जो कम पानी में रह सके वैसे तरह के एनिमल्स होते हैं। सम ऑफ एग्जांपल्स आर, जैसे कि देखो कैमल है, टॉर्टोइज है, फिंसी फॉक्स है, ये सबको ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा समय तक पानी के बिना रह सकते, इसलिए वो वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। देखो अभी हम कैमल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, कैमल के बारे में। कैमल लॉन्ग आई, उसके देखो कैमल के आई शेड के आई लीड्स कैसे होती है, एकदम बड़ी बड़ी होती है, तो उनको क्या कि सैंड आउट ऑफ द कैमल आइज, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैमल की आँखों में मिट्टी नहीं जाती है, सैंड नहीं जाता है। और कैमल कैन ड्रिंक, देखो कैमल कैन ड्रिंक अप टू 50 लीटर ऑफ वाटर एट वंस टाइम, देखो वो एक बार में 50 लीटर पानी पी देता है, कितना, 50 लीटर ऑफ वाटर एट वन टाइम एंड लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक टुगेदर, तो वो हफ्ते तक पानी बिना रह सकता है। देखो पहले तो वो 50 लीटर तक पानी एक साथ पी सकता है और वो बिना पानी के एक हफ्ते तक रह सकता है, ठीक है। देखो फिर क्या है, लीटर, फिर देखो कैमल्स फील अ वाइल्ड सो इट कैन वॉक, देखो उसका फीट क्या होता है ना, फीट वो कैसा होता है, वाइल्ड होता है, तो वो मिट्टी पे आसानी से चल सकता है। सो इट कैन वॉक ऑन सैंड इजीली, इट लेग्स आर लॉन्ग विद कीप, देखो उसका पैर जो है एकदम लंबा होता है ना, इट्स लेग्स आर लॉन्ग विच कीप इट मेन बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड बिलो, देखो वो क्या होता है, उसके पैर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो उसके मेन बॉडी को सैंड से ऊपर रखता है, तो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो एक तो क्या वो एक साथ में 50 लीटर पानी पी सकता है ना, तो उसको वो क्या एक हफ्ते तक पानी पीना भी वो जी सकता है। और देखो उसके आई लैशेस कितने बड़े बड़े हैं, तो उसके वजह से उसके आँखों में मिट्टी नहीं जाता है, और वो क्या उसके पैर लंबे लंबे हैं, तो वो उसको गर्म मिट्टी से दूर रखता है। और उसके देखो उसके क्या है, वो हॉट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है ना बच्चों, और उसके फीट एकदम वाइल्ड है तो वो मिट्टी में आसानी से चल सकता है। अब देखा बच्चों, अभी हम टॉर्टोइज के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, टॉर्टोइज। द टॉर्टोइज इज एन देखो टॉर्टोइज इन एन एक्टिवली यूजुअली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन इट इज़ कूलर,
देखो टॉर्टोइस कब एक्टिव होता है, जब एकदम एकदम सुबह में एक्टिव होता है और इवनिंग में एक्टिव होता है। इट्स बरो अंडर द सैंड टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर। वो क्या करता है, खुद को सैंड के अंदर छुपा देता है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर मतलब एकदम गर्मी से बच जाता है। इट कैन विड्रॉ इट्स हेड leg and tail into its shell to protect itself from the देखो वो अपने दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए क्या करता है बच्चों, खुद के बॉडी जैसे पैर हाथ पैर और सर अपने शेल के अंदर ले लेता है, तो वो दुश्मनों से बच सकता है। अभी देखो फिंच फॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इट्स लार्ज ईयर अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो इसका कान कितना बड़ा होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। तो हेल्प इन देखो उसको बचने में मदद करता है। और एक्सेस बॉडी हीट, उसकी बॉडी हीट ऑन द हॉट डे, उसकी बॉडी हीट होती है, ठीक है। एक्सिस इट्स ब्राउनी एंड नॉर्स, उसका कलर कैसा होता है, ब्राउनी जैसा होता है ना। इट्स ये बच्चों रात को एक्टिव होता है। लाइफस्टाइल हेल्प इन दैम रीचिंग वाटर लेस, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इट थिक फर, और उसके जो थिक फर होते हैं वो हेल्प्स इन द इटसेल्फ फॉर कोल्ड डेजर्ट एट नाइट, और उसके थिक फर की वजह से वो रात को कोल्ड डेजर्ट में रह सकता है, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न। अभी देखेंगे वहाँ पे ह्यूमन कैसे रहते हैं, उसका पैटर्न देखेंगे किस तरह से वो वहाँ पे रहते हैं। देयर आर 3 मेन ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न इन डेजर्ट रीजन। वहाँ पे 3 तरीके के मेन ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न है डेजर्ट रीजन में। एक तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, देखो एक तो छोटा ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, छोटा ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। लाइक हुसम्स ऑफ कल्हारी एंड और देखो वहाँ पे क्या है बच्चों, देखो बुशम्स ऑफ कल्हारी एंड द ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस लिव्स, देखो ऑस्ट्रेलियंस लाइज सेमी नॉमिडेट फूड गैदरिंग एंड हंटरिंग लाइफ। देखो वो लोग क्या करते हैं, खाना पहले तो ये सब लेते रहते हैं, और ऑस्ट्रेलियंस वाले भी रहते हैं। सेमी नॉमिडियंस वो लोग खाना कैसे करते हैं, तो फूड गैदरिंग करते हैं, मतलब जमा करते हैं, हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, हंटिंग लाइफ। दे हैव अडॉप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट नाइसली, और वो वहाँ पे इस तरह से घुल मिल गए कि वो आराम से रह सके, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे देखेंगे बाय कंट्रोल पोस्टरल नॉमिडेस। देखो अभी यहाँ पे कल्चर के हिसाब से कल्चर देखो कल्टीवेशन एरिया के बारे में रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। कल्टिवेटेड सेक्टर एरिया, देखो ये क्या होता है, नॉमिडेट शिफ्टिंग कल्टिवेशंस होता है, रिस्पॉन्ड टू द डेजर्ट कंडीशंस थ्रू आउट देयर मॉडिफिटी। अभी देखो ये कल्टिवेशन के हिसाब से वो एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ रहते हैं नॉमिडीज, ठीक है। मैनी मिलियंस ऑफ पीपल लिव्स इन अ स्ट्रीम लाइफ नियर ओशिस के आसपास रहते हैं बहुत सारे जन, ऑन द फ्लोर पेन और डेल्टा और एन एरिया इरिगेटेड बाय द वाटर ब्रॉट फ्रॉम अफार। ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा दूर से पानी लेके आना पड़ता है वहाँ पे। मैनी डेजर्ट नेशंस लाइक कुवैती इराक एंड सऊदी अरेबियंस हैव मेड गुड यूज़ ऑफ द पेट्रोलियम। वहाँ पे ज़्यादा देखो इराक है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलता है ना, बर्न अंडर देयर सैंड के अंदर से, ठीक है। अर्न यूज वेल्थ, तो वहाँ पे ज़्यादा कमाई होती है। कहाँ बच्चों, इराक सऊदी अरेबिया, ठीक है बच्चों। हाँ तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, डेजर्ट के बारे में सीखा, डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में देखा कि डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है ना। डेजर्ट का क्लाइमेट डे में कैसा कितना होता है, नाइट में कैसा होता है, फिर वहाँ पे कितनी बारिश होती है। तो डेजर्ट में 25% से भी लेस बारिश होता है पूरे साल में। फिर हमने डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था ना कि उसका दिन का क्लाइमेट कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात का 10 डिग्री सेल्सियस होता है ना। रात को एकदम ठंडी होती है और दिन में गर्मी होती है, ठीक है। फिर उसके प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो मोस्टली कैक्टस ऐसे टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। फिर एनिमल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पीपल्स के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के पीपल कैसे होते हैं कि ऐसे मतलब वहाँ के पीपल ऐसे होते हैं जो उस कंडीशन में रहना सीख गए हो वैसे, और वो लोग पानी कहाँ से दूर दूर जाके लाते हैं, है ना। हाँ तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।